हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम एच हब। जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि बहुत जल्द हम आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की सीरीज़ लेके आने वाले हैं। मीन्स की मैथ्स और रीजनिंग की जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आज वो दिन आ गया है कि हम मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो जिसमें कि आज मैथ्स की फर्स्ट क्लास है। और इसमें मैं आपके लिए अब आज के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आपको सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था, जो हमने आपको सिलेबस में दिखाया था, उसमें था सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का के आज 5 टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, जिसमें 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। हम करेंगे इसको बोर्ड मास से, जो कि हमारा होता है बोर्ड मास, हम उससे करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसको पहले करके देखेंगे सिंप्लीफाई। उसके बाद आगे जो क्वेश्चंस हैं, उनमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी इनको करके बताऊंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल बेसिक वे होता है इसको करने का। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले बोर्ड मास को देख लेते हैं एक बार। बहुत से लोगों को पता भी होगा बोर्ड मास का, बट फिर भी एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा बीओ होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं, मतलब ब्रैकेट को खोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिवाइड, जिसमें हम डिवीजन करते हैं। उसके बाद हमारा होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद होती है एडिशन, एंड लास्ट है सब्ट्रैक्शन। तो इसको ये इस टाइप के जो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, इनको भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई एड जिस तरह से लिखा गया, अगर हम इसको इस तरह से ही कर देंगे, तो हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा बोर्ड मास यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है ब्रैकेट ऑफ, और इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे। ना तो हम इसको छेड़ेंगे और ना ही हम इसको छेड़ेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, उनको सॉल्व करके ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 36 माइनस टू एज इट इज, और अंदर का सॉल्व करते हैं। अब अंदर का सॉल्व करने के लिए भी हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो 20 प्लस, अब सबसे पहले होता है हमारे पास डिवाइड। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, जब ये सॉल्व होंगे तभी ब्रैकेट, वैसे तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ है, बट ब्रैकेट ऑफ करने के लिए हमें अंदर वालों को सॉल्व करना जरूरी है। तो इसलिए हम अंदर सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, डिवाइड है सबसे पहले, तो हम सबसे पहले करेंगे डिवीजन। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। आप लोग करके देख लेना, 4 3 12 होते हैं, तो हमारे पास 3 आएगा। और मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस वो 2, और माइनस ये 2, और ये प्लस 10 एज इट इज। अब 36 माइनस 2 को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज ही रखेंगे जब तक हमारी ये ब्रैकेट खत्म नहीं हो जाती अच्छे से पूरी तरीके से। तो 20 प्लस 3 3 ज़ा 9, माइनस 2 2 ज़ा 4, प्लस 10। अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ब्रैकेट हमारी छोटी हो रही है, मतलब कि सॉल्व हो रही है। इसमें जो भी डिजिट्स हमने लिखी थी, ये सारी सॉल्व होके कम हो रही है, और धीरे धीरे ब्रैकेट ये खत्म हो जाएगी। तो 36 माइनस 2 इंटू, अगर इसको हम करें तो हमारे पास आएगा 20, और ये प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी डिजिट प्लस की है तो इसको हम प्लस का ही रखेंगे जो भी हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 5 प्लस 10। अब 36 माइनस 2, और यहाँ पे हमारे पास बन गया ये 25 प्लस 10। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी सारी डिजिट थी ब्रैकेट में, जो कि हम सॉल्व करते करते हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट में एक डिजिट रही है, जो कि अब सॉल्व होके ये ब्रैकेट भी हमारे पास खत्म हो जाएगी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले, अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या क्या है, एक सब्ट्रैक्शन है, एक एडिशन है, और एक हम ब्रैकेट या मल्टीप्लाई, सेम जो भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ही ऑफ करेंगे। तो ब्रैकेट ऑफ करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों को लेंगे, उसके बाद इनको लेंगे। तो 25 2 ज़ा 50, और ये हमारे पास माइनस का 50 आ जाएगा। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो 36 प्लस 10 ये हो जाता है हमारे पास 46, और साइन आएगा प्लस का ही, बिकॉज बड़ी डिजिट जो है वो प्लस की है। तो अगर इसको हम माइनस करें, 50 में से 46 माइनस करें, तो हमारे पास बचते हैं यहाँ पे माइनस का 4, और यही हमारा आंसर है, जो कि पूरा हमने इसको सॉल्व कर लिया एक बेसिक तरीके से। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ही बेसिक वे से, एक बोर्ड मास से जिस तरह से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, हमने उस तरह से किया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं कि इसको बिना बोर्ड मास के जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, 35 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 841 माइनस 567
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू 22 माइनस 58। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो 35 को एज इट इज रहने देते हैं और इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारे पास 29। और जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 841। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें करनी होती है इनकी पीछे से पेयरिंग। तो पेयरिंग में ये दो का तो पेयर बन गया, बट हमारे पास 8 बच गया है। तो 8 को सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर्स में ऐसी टर्म लेनी पड़ेगी जो या तो 8 ही आ जाए या फिर 8 से छोटी हो। तो स्क्वायर्स में लेनी है तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो 8 से ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको ले लेंगे 2 2 जा 4। और हमारे पास यहाँ पे 8 में से 4 माइनस करने पे हमारे पास 4 ही बच रहा है। और ये जो अगली टर्म होती है जिसकी हमने पेयरिंग की होती है, ये पूरा पेयर हमें नीचे लेना पड़ता है। तो अब इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इन दोनों की एडिशन। 2 + 2 4 और वो 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें 4 के साथ एक ऐसी टर्म लेनी है जो हमारा 441 बना दे। अगर मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ तो 49, और मल्टीप्लाई भी हमें 9 से ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 9 लिया, तो हमें मल्टीप्लिकेशन भी 9 के साथ ही करनी पड़ेगी इसकी। तो 9 9 जा 81 होते हैं 1, और हमारे पास 8 बच गए हैं। तो 9 4 जा 36 और 8 हमारे पास हो जाते हैं 44। तो इस तरह से हमारे पास 41 सॉरी आ गया है। तो यहाँ पे ये पूरा खत्म, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 9 से, तो 9 हमारा आंसर में आएगा। तो इसी तरह से हमारा जो स्क्वायर रूट है इसका वो बन जाता है हमारे पास 29। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास इसका स्क्वायर रूट तो आ चुका है, तो अब इसको हम रखेंगे एज इट इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 22 माइनस 58। तो अब यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी जो यूनिट डिजिट्स हैं इनकी सबकी यूनिट डिजिट्स को हमने उठा लेना है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है तो इनकी यूनिट डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 9 जब 45 होते हैं हमारे पास, तो 45 की यूनिट डिजिट होती है हमारे पास 5। तो हमें सिर्फ 5 को लेना है क्योंकि हम यूनिट डिजिट्स उठा रहे हैं, तो हमें सिर्फ 5 को लेना है। माइनस 567 की यूनिट डिजिट है 7, और यहाँ से ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस टर्म को उठा के इस तरफ ले आएंगे। तो पहले तो इस तरफ ही हम माइनस की है तो यहाँ आके हो जाएगी प्लस की, और हम यूनिट डिजिट उठा रहे हैं तो इसकी यूनिट डिजिट 8 है जो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। और ये यहाँ पे इसको हम x लेट कर लेते हैं और ये 22 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है ये हमारे पास हो जाएगा 6, और यहाँ पे हमारे पास है x इंटू 22। अब हमें इसको सॉल्व करना है, और जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट डिजिट्स उठा रहे हैं तो इसकी भी हम यूनिट डिजिट उठाएंगे। और जब हम यूनिट डिजिट को उठाएंगे इस तरफ लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पे आके 6 के साथ हो जाएगी डिवाइड, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो 3 इज इक्वल टू एक्स, या फिर इसको अगर सही करके लिखें तो x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 3। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, या इसको अगला टाइप भी बोल सकते हैं, ये अलग दूसरे टाइप का है। 54% ऑफ 3500 माइनस 32 इंटू 25 इज इक्वल टू दिस इंटू 71। तो हमें इस टर्म को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी जिससे कि ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो 54% इसकी परसेंट जब हम निकालेंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। अगर मल्टीप्लाई इसको मैं लिख रहा हूँ तो आपको पता है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास 54 ही बचता है। तो ये काम करने से अच्छा है हम इसको डायरेक्ट यहीं पे परसेंटेज के साथ ही जीरोस को हम काट देंगे। तो हमारे पास बच रहा है 54 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 33 इंटू 25 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, या फिर हम इसको x भी बोल सकते हैं। तो
54 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1890। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। और दूसरा, जब 33 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास आता है 2825 इज इक्वल टू एक्स इंटू 71 एज इट इज। इसको सॉल्व करके हम इसको इस तरफ ले आएंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1665 और ये हमारे पास एज इट इज। और अब इसको हम जब उठा के इस तरफ लेके आ रहे हैं अपॉन 71 इज इक्वल टू एक्स। तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको काटेंगे तो ये 15 से कट जाएगा पूरा पूरा। आप ये काट के देख लेना, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे छोटी छोटी कैलकुलेशन में। तो x की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ पे 15 और ये हमारा आंसर। तो चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। x इज इक्वल टू 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 7/4। इसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल से ट्रिक है इसके लिए। सबसे पहले तो हमें जो लास्ट की फ्रैक्शन होती है, जो लास्ट की फ्रैक्शन देखनी है 1/2। तो हमें इसको सिंपली यहाँ पे लिख लेना है 1 और 2 और इसके आगे 4 4 जो है वो खाली स्पेस छोड़ देने 1 2 3 और ये 4। अब सिंपली इनको ऐड करते जाएंगे 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8 और 8 + 3 13। तो इसको करने के बाद जो हमारी सबसे लास्ट और जो सेकंड लास्ट है वही हमारी x की वैल्यू बन जाती है, एक फ्रैक्शन बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13/8। जो हमारी लास्ट और जो सेकंड लास्ट है बस हमने इन दोनों को उठा के एक फ्रैक्शन बना देनी है और ये फ्रैक्शन जब बनेगी तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, हमें डायरेक्ट इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमने पुट करना है 2 × x। तो x की वैल्यू हमारे पास 13/8 + 7/4। इसको यहीं पे काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और यहीं पे इसका एलसीएम लेना तो सबको पता होगा। वैसे भी ये सेम वैल्यू है तो हमारे पास एलसीएम 4 ही रहेगा और ये 13 + 7 ये हमारे पास आ जाएगा 20/4। और जब हम इसको काटेंगे तो 5 से पूरा खत्म हो रहा है तो ये 5 हमारे पास आंसर। तो चलिए अब चलते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये उसी की तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें हमने साइन चेंज कर दिया है। क्योंकि प्लस में तो जिस तरह से हम प्लस करके करते हैं उसी तरह से माइनस में हम इसमें माइनस करेंगे और ये थोड़ा डिफरेंट वे में हो जाता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ये भी रखा है आपके लिए सेम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले लास्ट फ्रैक्शन को देखेंगे जो हमारी है 2/3। इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि प्लस में हम प्लस करते हैं और इसमें हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 4 खाली प्लेसेस और अब हम माइनस करते हैं। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा। और -2 में से 1 माइनस करते हैं अगर हम तो हमारे पास माइनस का 3 बचता है। और अगर माइनस के 3 में से -2 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1। अब जैसा कि हमें पता है कि हम लास्ट के डिजिट्स को उठाते हैं और इसमें से हम x की वैल्यू बनाते हैं, एक फ्रैक्शन बनाते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट है वो है माइनस का 1 और उसके बाद सेकंड लास्ट वो है हमारे पास माइनस का 3। तो ये दोनों अब एक फ्रैक्शन बन चुकी है जिसमें इसकी माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू इसमें से निकल के आती है 1/3 आंसर। तो ये थे आज हमारे पास कुछ 5 क्वेश्चंस जो कि मैंने डिफरेंट टाइप्स के रखने की कोशिश की है। सिंप्लीफिकेशन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी तरह से मैंने इनको डिफरेंट टाइप्स में रखने की कोशिश की है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई इशू है, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करके हमसे सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। तो बाकी आपके लिए कल इसी तरह के सिंप्लीफिकेशन से अलग टॉपिक के हम अगले टॉपिक के कुछ नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे।
तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।